बाबुओं से दोषारोपण करके हम अपनी क्षमता को छुपाएंगे? ठीक है, ये बाबू जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं जी। चुनाव में आपको जाना है, डीएम गाजियाबाद को नहीं जाना। और जो कलम आपको जनता ने दी, दुखद ये है कि आप उस कलम से हर जगह लगा पा रही है सरकार, बिल्कुल फेल हो गई इसमें। आप उस कलम से ऑर्डर बिल्कुल नहीं रह गया। आप उस कलम से हर जगह यादव और मुसलमान लिखना चाहते हैं। काम हो रहा है। दिक्कत ये है रविदास भाई, आपके नाम के आगे भी अगर यादव होता तो शायद आप भी लाल बत्ती पाए मंत्री होते। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, यह दिक्कत है इस प्रदेश की। जो कलम जनता ने आपको दी, अपनी छवि और अपने प्रदेश की तकदीर सुधारने के नाम पर, आप उस कलम से हर दीवार पर, दरो दीवार पर यादव और मुसलमान लिखना चाहते हैं। यह दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कम से कम हमारे स्टूडियो में, इस कैमरे के सामने, हमारी 20 करोड़ जनता के सामने आप नहीं मानेंगे जो मैं बातें कह रहा हूं। लेकिन आज नहीं तो कल जनता जागेगी। मुझे पता है जनता की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट है। जनता बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती है। इसीलिए आप जिनको घोटालेबाज बताते हो उनको हटा के आप सत्ता में आते हो, फिर आप बदल जाते हो, फिर वो आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब जनता जाग रही है, हम उसको जगाने के लिए हैं। और यकीन मानिए रविदास जी, ऐसी अंधेर गर्दी लोकसभा चुनाव में नतीजे जरूर दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। अमिताभ जी आप बने रहेंगे। एक ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। भैया तो प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जीआर एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो वही। जीआर एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. Julie, क्या? Julie, my love of my life. Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और स्पाइक दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Julie, क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना डीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। आपदा के बाद से केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना बंद है। कपाट खोलने के बाद लगातार 6 महीनों तक भगवान केदारनाथ जी की भव्य पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन दुखद जल प्रलय के बाद भोलेनाथ के धाम में सन्नाटा है। आपदा की आफत से निपटने में सरकार कोशिश कर रही है,
ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ कोशिश से बनती नहीं है, संकल्प की भी जरूरत है। सावन में भोले बाबा के धाम में सन्नाटा पसरा है, लिहाजा संत समाज सरकार की सुस्ती से सख्त नाराज है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली से हैं ही पहले की तरह। हमारे साथ महंत कृष्णागिरी जी हैं, आप गुरु जी हैं तपकेश्वरनाथ मंदिर के। हमारे साथ आशा नौटियाल साहिबा हैं, आप बीजेपी की पूर्व विधायक हैं केदारनाथ क्षेत्र से। मनोरमा डोबरियाल हैं, आप पूर्व मेयर हैं कांग्रेस की, आप देहरादून से हैं। आप तीनों लोग हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सावन में भोले बाबा के धाम केदारनाथ में सन्नाटा हुआ है। जल प्रलय के बाद पूरे परिसर में मलबे का साम्राज्य स्थापित है। पिछली शताब्दी में यह पहला मौका है जब चार धाम यात्रा बीच में बंद हो गई। केदारनाथ मंदिर में महीने भर से पूजा ही नहीं हो पाई है। भगवान भोले के हर भक्त को सावन का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के मन में मायूसी है। भोले के धाम केदारनाथ में वीरानी छाई है। पहाड़ों पर आई प्रलय से केदारनाथ में मलबा अटा पड़ा है। भोले के धाम में पूजा अर्चना बंद है। चार धाम यात्रा मझधार में है। संत समाज नाराज है सरकार की सुस्ती से। कल्याण करने के लिए योग करना चाहिए सरकार को। सरकार का दायित्व ये बनता है कि पुरातन तत्व के उसमें सरकार उसमें पूरा सहयोग दे, क्योंकि वो धरोहर हमारी नहीं है। सरकार के द्वारा या स्थानीय जो वहाँ के व्यवस्थापक लोग हैं मंदिर समिति के, उनको चाहिए था कि तुरंत वहाँ पे जाते उस जगह को साफ करके वो विधिवत जो भी विधान है वहाँ का 6 महीने का पूजा का, वो चालू रखना चाहिए था। बादल फटने के बाद आए सैलाब से मंदिर को क्षति पहुंची है। परिसर में मलबा जमा पड़ा है। रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। स्थिति वैसी ही है जैसी पहले थी। अब विपक्ष नाराज है और मांग केदारनाथ में पूजा शुरू कराने की है। क्योंकि शुरू में शासन ने बोल दिया कि अभी 1 साल तक कोई नहीं जाएगा, 2 साल तक कोई नहीं जाएगा, और शासन ने शुरू से सोचा होता कि हम जल्दी से जल्दी इसको खोलें तो अच्छा लगता। यहाँ के राज्यपाल कहते हैं गृह मंत्री से जाकर के तुम जल्दी खोलो। पता नहीं यहाँ के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बोलते हो, मुख्यमंत्री से डरते हैं या उनकी पटती नहीं आपस में। मुख्यमंत्री ने बताया कि सावन का महीना खत्म होने से पहले केदारनाथ में पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी। केदारनाथ को छोड़ तीनों धाम जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस सावन खत्म होने से पहले हम विधिवत पूजा केदारनाथ में शुरू करा देंगे और लोगों को जो हमारे पूजा करेंगे पंडित, उनको 3-3, 4-4 दिन में हम गुप्त काशी अप एंड डाउन कराएंगे हेलीकॉप्टर से। सरकार ने शवों का अंतिम संस्कार करा दिया है। तमाम नेताओं ने फोटो खिंचाई की रस्म भी निभा ली है। मलबा मंदिर में फैला है। सरकारी काम चल रहा है, होते होते हो ही जाएगा। साफ सफाई के लिए भारत सरकार की एजेंसी EPI को जिम्मा सौंपा गया है। बावजूद इसके सावन में केदारनाथ सूना है। चलिए शुरुआत करेंगे कृष्णागिरी साहब, आपसे बात करेंगे। कृष्णागिरी जी, दिक्कत कहां पर है? क्यों भोले बाबा के को हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं उनकी? 1 शताब्दी में ऐसा पहली बार हुआ है। 100 साल से ज्यादा, 150 साल से ज्यादा पहली बार ऐसा हुआ है कि हम भोले बाबा की पूजा नहीं कर पा रहे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। श्रावण की इस पावन पर्व पर मैं भगवान आशुतोष शंकर की ओर से सबको मंगल कामनाएं और शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि अभी तक पूजा प्रारंभ नहीं हो पाया है। मैं अपनी ओर से जो सामने जो जानकारियां मिलती है, जो व्यवस्थाएं मिलती है, उससे नाराजगी हमने इस 16 तारीख से अब तक में 4 दफे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अखाड़ा परिषद हम लोगों ने संत समाज ने मिलकर के आग्रह किया। हमने उनको यहाँ तक कहा कि हम महात्मा जाने के लिए तैयार हैं, आप हमें परमिशन दीजिए, हम जाकर के सफाई भी करते हैं शास्त्रोक्त विधि से। जी मनोरमा जी, सरकार की तरफ से क्या दिक्कत आ रही है? प्रारूप चालू नहीं हो पाया जी सर।
सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, केवल रास्ते खराब होने की वजह से वहां पर पहुंचाना लोगों को मुश्किल हो रहा है। पिछले दिनों स्वास्थ्य हेलीकॉप्टर जो कर्मचारियों को वहां भेजा गया था, आप जानते हैं कि उनमें से अधिकतर लोग नहीं सर, ये कहना गलत होगा कि सरकार हेलीकॉप्टर से उड़ती है। अगर सरकार पैदल चलने लगे तो कभी नहीं पहुंच पाएगी इस स्थान पर। सरकार ने पूरी कोशिश की है, पहले दिन से कोशिश की है, फर्स्ट डे से अलर्ट जारी हो गया था। उसके बाद मैंने स्वयं देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जान की बाजी लगा करके भी इन क्षेत्रों में लगातार घूम रहे हैं। आपको याद होगा कि उनका हेलीकॉप्टर एक बार दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा था, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और ऐसी सारी स्थितियों के चलते हुए जब लगातार वो सरकार देख रही है, कर रही है, और केवल यही नहीं, केंद्र की सरकार भी देख रही है, ये सब कुछ देखते हुए आपको पता नहीं क्यों लगता कि कहीं कमी छोड़ दी। खुद आप लोग यानी कि पूरा मीडिया इस बात को मान रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे कई लोगों ने जाने गंवाई है, हमारे फौज के सिपाहियों ने जाने गंवाई है, आईटीबीपी के जवानों ने जाने गंवाई है, हम बीआरओ ने जाने गंवाई है। मुख्यमंत्री जी भी जान हथेली पर लेकर हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। जहाँ दर्शनार्थी आए थे उन लोगों ने अपनी जाने गंवाई है। हेलीकॉप्टर में उनके लिए मजबूरी है। देखिए, पैदल चल करके वो अब उस गंतव्य स्थान पर पहुंचे और काम तो फिर पुजारी कैसे पहुंच जाएंगे पैदल चल के? आपने जो रास्ता ठीक नहीं है वाली दलील दी, वो दलील तो हर किसी के ऊपर लागू होती है ना मैडम जी? देखिए साहब, हर किसी पे लागू होती। एक सूबे का मुखिया होने के नाते जब वो जाएंगे तभी तो आदेश पारित कर पाएंगे। अब मेरे जाने पर या मेरे जैसे और अन्य लोगों के जाने पर तो वो चीज नहीं हो पाएगी। उनके जाने पर और उनके द्वारा उस चीज को देखने पर ही ये ज्ञात हो पाएगा कि कहाँ किस। अच्छा, मुख्यमंत्री जी वहाँ जाकर बताएंगे कि कहाँ पर फावड़ा मारना है, सामग्री नहीं और कहाँ से मलबा हटाना है। उसका भी जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, जो ईपीआई केंद्र की संस्था है, उसके इंजीनियर्स को पता नहीं है कि फावड़ा कहाँ से मारना है, कहाँ से मलबा साफ करना है। मुख्यमंत्री जी जज थे, मुझे ये पता था, वो कानून के जानकार है, मुझे ये पता था। छापा मारना वो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ग भी जानते हैं, मुझे ये नहीं पता था। उनको नजर रखनी पड़ेगी। कार्य ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर नजर रख। उनका काम है कार्य ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस पर नजर रखना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैन पावर की कमी हुई है, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों ये कहा गया था कि राहत सामग्री नहीं पहुंची, राहत सामग्री नहीं पहुंची। लेकिन पहाड़ों की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें अगर आप हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराते भी हैं तो 10,000 पैकेट अगर आप गिराते हैं तो आप देखिएगा कि वहां हवा के दबाव से 8,000 के करीब पैकेट जो है सीधे नाले में नीचे चले जाएंगे, और केवल 2,000 के करीब ऐसे पैकेट्स होते हैं जो कि लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। उसमें सरकार ने कहीं कोताही नहीं बरती है। केंद्र सरकार ने पूरा अपना जितना भी था कह दिया कि धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। लोगों ने भी मदद की है, स्वयं सीएम इस पर नजर रखे हैं, लगातार आशा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पूरी सरकार जान हथेली पर लेकर लगी है काम में? आशा जी, आपके सूबे में जी जान हथेली पर ली है सरकार? जी देखिए, मैं 18 तारीख से गुप्तकाशी में ही हूँ, और सरकार 5-6 दिन बाद जागी है, और सरकार का कोई मंत्री, एक मंत्री के अलावा सरकार के लोग, खुद मुख्यमंत्री भी 5वें-6वें दिन गुप्तकाशी में गए। और मनोरमा जी तो न जाने उन्होंने टीवी चैनल देखे या नहीं देखे, उनको पता है या नहीं है, लेकिन मैं तो वहां पर थी। किस स्थिति में लोग वहां पर आपदा से ग्रसित जो लोग थे वो किस स्थिति में थी, उस भयावह स्थिति को मैं लगातार देख रही थी। और जो अभी ये कह रही थी कि जान हथेली पर रखकर मुख्यमंत्री जी वहां पर गए, हमने देखे जो लोग जान हथेली पर रख के जो बचे हुए लोग थे वो जब आ रहे थे तो उनको आने का रास्ता नहीं था। और सेना के लोगों ने, एनडीआरएफ के लोगों ने वहां पर मदद की। लेकिन 20 तारीख को, 19 तारीख को जब मैं रामपुर से सोनप्रयाग हम लोग गए कुछ एनडीआरएफ के जवानों के साथ, तो वहां पर रामपुर के स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, त्रियुगी नारायण के जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों ने लकड़ी का पुल लगाकर लोगों को लाने का काम किया, जिससे
मैं समझती हूँ कि हजारों की संख्या में उस पुल से यात्री निकल पाए हैं और वो अपने सुरक्षित गंतव्य स्थानों तक जा पाए मनोरमा जी से सवाल मेरा ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी और सरकार जान हथेली पर रखकर काम कर रही थी तो जनता ने नेताओं को वापस क्यों लौटाया? चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो आपदा मंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, इन सब लोगों को